खमा गणिसा। आज मैं लेकर आई हूँ राजपूती कांचली की कटिंग। तो सबसे इजी कटिंग लेकर आई हूँ मैं। तो उसके लिए अपन स्टार्ट करते हैं राजपूती कांचली की कटिंग करना। तो सबसे पहले अपन जो कांचली का मेन पार्ट होता है तीरा, उसको काटेंगे। तो आप ये तीरे को अपन राजपूती कुर्ती काटते हैं तो उसमें जो गला काटते हैं तो गला में से कपड़ा निकल जाता है, उससे आप आसानी से काट सकते हो। तो मैंने 5 इंच की लंबाई ली और इस तरीके से उसको काट लिया है। आप भी आसानी से इस तरीके से उसको काट सकते हैं। इसके बाद अपन फड़का लेंगे, बड़ा वाला फड़का लेंगे कांचली का। तो उसके अपन 8.5 इंच की लंबाई लेंगे और 7 इंच की चौड़ाई लेंगे। तो ये 2 कपड़े में घड़ी है, तो आप भी इस तरीके से 2 कपड़े की घड़ी करके आप इस तरीके से निशान लगा के उसको आसानी से काट सकते हो। तो देखो इस तरीके से मैंने इसको काटा है, उस तरीके से आप भी इसको आसानी से काट सकते हो। और एक तरफ से अपना जॉइंट हुआ है कपड़ा, तो उस तरीके उसको भी काट के अलग कर लेंगे तो अपने 2 कपड़े हो जाएंगे। इसके बाद अपन राजपूती कांचली का छोटा वाला तीरा का फड़का काटेंगे। उसके बाद अपन राजपूती जो टुक्की होती है उसको काटेंगे। तो टुक्की के लिए अपन सबसे पहले 5 इंच की लंबाई लेंगे और 5 ही इंच की चौड़ाई लेंगे। तो ये भी मैंने 2 घड़ी में कपड़े को घड़ी करके रखा है। तो इस तरीके से आप काट सकते हो। उसके बाद उसमें ऊपर से एक तरफ या कोने तरफ से उसको गोलाई देकर उसको आसानी से अपन टुक्की को भी काट लेंगे। और फिर जहाँ से अपना एक तरफ से कपड़ा जुड़ा हुआ है तो उसको कटिंग करके भी आप काट लेना। इसके बाद अपन आस्तीन काटेंगे। तो आस्तीन के लिए मैंने 7 इंच की उसकी चौड़ाई ली है और 16 इंच की लंबाई ली है। आप लंबाई और चौड़ाई जितनी आपकी नाप है उस हिसाब से लीजिएगा। और राजपूती जो कांचली रहती है उसमें आस्तीन की जो लंबाई रहती है, जैसे ब्लाउज़ वगैरह आप सिलते हो या कुर्ती वगैरह सिलते हो तो उसकी आस्तीन की लंबाई कंधे से ली जाती है। लेकिन राजपूती जो कुर्ती की कांचली की आस्तीन होती है उसको गर्दन के बीच सेंटर से नाप लेते हैं। तो जितनी आपकी गर्दन से कोहनी तक की आ रही है उतनी आप नाप लेकर काट सकते हो। और उसके बाद आस्तीन काटने के बाद उसको 2 कपड़ों के में से एक खराकी काटनी रहती है। तो अपने आस्तीन 4 घड़ी में घड़ी करी हुई है तो आप ध्यान रखें कि 2 घड़ी में ही खराकी काटनी है बस।